हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए आर एच सी एस एस रीच का पार्ट 40, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आप किस तरीके से अपने डीएनएफ सर्वर में या यम सर्वर में आप किस तरीके से कोई भी पब्लिक रेपोजिटरी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और यूज कर सकते हो अपने पैकेज को मैनेज करने के लिए, पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। अभी तक जो हमने देखा था वो अपने लोकल सिस्टम से, अपने रिमोट सिस्टम से, या फिर आप रेडिट सब्सक्रिप्शन के द्वारा पैकेज मैनेज करते थे। इसके अलावा भी यहाँ पर कई आपकी ऐसी पब्लिक रेपोजिटरी अवेलेबल है जो कि पब्लिकली आप मींस एक्सेस कर सकते हो और उसे ऐड कर सकते हो अपने सर्वर के साथ में, और वहां से आप पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और देन चलते हैं वीडियो पर। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई पुरानी रेपोजिटरी अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यम रेपो लिस्ट करते हैं यहाँ, तो आई थिंक ओके मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स ओके। तो अभी जो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं पब्लिक रेपोजिटरी, उस रेपोजिटरी का जो यहाँ पर नाम है वो है ईपीईएल। राइट, हम यहाँ पर ऐड करके देखेंगे ईपीएल। ईपीएल एक्चुअल में क्या है, फेडोरा की साइड से प्रोवाइड की गई एक रेपोजिटरी है जो कि पब्लिक रेपोजिटरी है। दूसरा, आपको यहाँ पर ईपीएल का मतलब क्या, एक्स्ट्रा पैकेज फॉर एंटरप्राइज लिनक्स। तो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें पाथ चाहिए जहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो इसके लिए मैं चलता हूँ वेबसाइट पे और मैं खोल लेता हूँ फायरफॉक्स। फायरफॉक्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ईपीएल फॉर रेड एट 9। ठीक है, रेड एट 9 आप इस तरीके से टाइप करोगे, कुछ वेबसाइट यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप यहाँ देखोगे सेकंड नंबर पे फेडोरा प्रोजेक्ट, फेडोरा की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप यहाँ चले जाओ। और यहाँ जाने के बाद लेट इट बी ओपन। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया, इसकी देखो फुल फॉर्म है, इसके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा पैकेज फॉर एंटरप्राइज लिनक्स। इसका गोल क्या है यहाँ पर कि हाई क्वालिटी के फेडोरा पैकेजेस अवेलेबल कराना रेड के लिए। तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे, एक तो तरीका आपके पास क्या है, अगर आप इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप ईपीएल रिलीज लेटेस्ट 9 पे करोगे तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन दे देगा। देखो इस तरीके से आप यहाँ से सेव कर सकते हो, देन आप उसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो नॉर्मली आरपीएम या फिर यम किसी का भी यूज करके। अदरवाइज दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ नीचे जाओ, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर ओके ठीक है, मैंने वहां भी क्लिक कर दिया था, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर रेड एट 9 के लिए देखो यहाँ पर पैकेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कमांड लिखी हुई है, इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कमांड यहाँ पर देखो, डीएनएफ इंस्टॉल, तो जस्ट कंट्रोल सी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल पे। सो टर्मिनल पे आ जाओ, टर्मिनल पे इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दो और रन करा दो। तो देखो अभी ये कमांड रन होगी, तो द सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड, ओके दैट्स ओके, ईपीएल रिलीज। तो आपके पास यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया ईपीएल रिलीज का, आप यस कर दो इसे। ये प्रिपेयर हो गई, इंस्टॉल होना स्टार्ट। ओके, रेड एट 9, परफेक्ट। तो ये अभी देखो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद जब आप क्या करोगे, यहाँ पर यम रेपो लिस्ट अभी करके आप देखो यहाँ पर, तो आपको देखो एक ईपीएल की यहाँ पर रेपोजिटरी अब ऐड हो चुकी है। राइट, ईपीएल की रेपोजिटरी अभी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ls एंड देन etc एंड yum डॉट repos डॉट डी, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही हमने यहाँ पर जो ईपीएल है, ईपीएल को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है, तो वहां से हमें क्या मिला, ये दो डॉट रेपो फाइल जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई है आपकी ईपीएल डॉट रेपो। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो देखो कैट एंड देन etc एंड देन yum डॉट repos डॉट डॉट डी, एंड यहाँ पर करो epl डॉट रेपो, एंटर। तो इस फाइल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कई आपकी रेपोजिटरी अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले ईपीएल है, एक्स्ट्रा पैकेज फॉर एंटरप्राइज लिनक्स। ये जिसके लिए बेस यूआरएल ये दे रखा है एक वेबसाइट का, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट जरूरी है। ये इनेबल है यानी काम कर रहा है इस समय। बाकी यहाँ पर जो डीबग इन्फो है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर जीरो यानी डिसेबल हो रखे हैं, ये भी डिसेबल है। तो इस समय करंट टाइम में कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट वाला ईपीएल है वो। अब देखो ईपीएल के बारे में एक थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं, तो ईपीएल एक तरीके से आप एक एडिशनली यूज कर सकते हो पैकेजेस के लिए, जैसे कुछ पैकेजेस यहाँ मिल जाएंगे। बट अगर आप प्रॉपर इस पर डिपेंड होना चाहते हो तो आप इस पर प्रॉपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि सारे पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पर कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज वगैरह आपको मिल जाएंगी जो कि नहीं भी मिलेंगी। तो इसके लिए आपको मोस्टली जो यूज में है वो तब है जगह, अगर आप क्या चाहते हो कि आप रेडिट सब्सक्रिप्शन के साथ में ऐड करना चाहते हो। तो रेडिट सब्सक्रिप्शन के साथ में ये ठीक काम करता है। जैसे मैं अभी देखो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, यम एंड देन इंस्टॉल, अगर मैं यहाँ एनसीबल करता हूँ तो यहाँ पर देखो एनसीबल का पैकेज अवेलेबल है।
ठीक, लेकिन उसकी ये जो डिपेंडेंसीज हैं, ये जो दिख रही हैं आपको यहाँ पर पाइथन 3 या फिर ये पाइथन एवीआई, पाइथन 3.11, ये तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो पैकेज हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, पैकेज हमें ये वाला मिल रहा है यहाँ पर, बट उसके लिए डिपेंडेंसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें साथ में क्या चाहिए होगा, जैसे अगर मैं इसको आपके वेबसाइट पर भी दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो वेबसाइट पे चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, तो देखो यहाँ रेडिट 9 के साथ में सब्सक्रिप्शन मैनेजर, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को भी ऐड किया गया है। राइट, सब्सक्रिप्शन को ऐड करने के बाद ही इसे यूज किया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये कमांड में यहाँ पर एक दे रखी है, इसे रन करता हूँ, तो देखो क्या होगा यहाँ पर। Just go to terminal and just paste it. Subscription manager. तो this system has no repository available through subscription. सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं है, एक बार सब्सक्रिप्शन को भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए what we will have to do actually, so just subscription manager and register। ठीक, यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर कर लेता हूँ और अपना यूजर नेम यहाँ डाल देता हूँ एंड पासवर्ड डाल लेता हूँ एंड इसे रजिस्टर करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम देखो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर्ड सिस्टम नेम इज क्लाइंट एंड द रजिस्टर्ड आईडी इज दिस। ओके, लेट इट बी कंप्लीट। ओके, इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आप रजिस्टर्ड करते हो तो वहां पर आपको जो एक तरीके से पूल मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको दो पूल मिल जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर पूल को चेक करना चाहते हो, अभी देखो यहाँ पर यम रेपो लिस्ट करते हो, यम रेपो लिस्ट, तो एंटर करोगे तो अभी वही हमारी जो ओल्ड सारी थी वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। राइट, तो यहाँ पर आपकी जो नॉर्मली बेस ओएस या फिर ऐप स्टीम या फिर ईपीएल है, वही सारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं उन्हें ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो सब्सक्रिप्शन थ्रू करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर जो अवेलेबल है विम एंड देन ईटीसी एंड यम डॉट रेपोस डॉट डी एंड टेस्ट डॉट रेपो, मैं यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर ये इनेबल किया हुआ है, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ एंड देन इसे भी डिसेबल कर देता हूँ मैं, इनेबल। तो यहाँ पर देखो जब भी किसी आपकी रिपोजिटरी को अगर आपको डिसेबल करना है तो यहाँ इनेबल डिसेबल टू जीरो कर दो आप, वो डिसेबल हो जाएगी, वो वर्क करना स्टॉप कर देगा। अभी अगर ये हम रेपो लिस्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो अभी सिर्फ मेरे पास एक ही है, ईपीएल। ठीक है, अब आपने जो अभी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करो, जो आपके अवेलेबल पूल है वो चेक करने के लिए सब्सक्रिप्शन मैनेजर हाइफन लिस्ट हाइफन हाइफन अवेलेबल, ये कमांड आप चलाओगे तो आपको यहाँ पर अवेलेबल पूल दिखाएगा। सो लेट्स सी। ठीक है, तो कमांड रन हो गई। देखो यहाँ पर हमें हमारे पूल्स दिख रहे हैं। तो दो पूल कौन से, एक बीटा एक्सेस होगा यहाँ पर, देखो देखो बीटा एक्सेस है सबसे पहला सब्सक्रिप्शन नेम, जिसके अंडर भी ये सारे पैकेजेस हैं। दूसरा आपको यहाँ पर डेवलपर है, राइट, डेवलपर सब्सक्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर मैं इस डेवलपर को ही ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए इसकी पूल आईडी मुझे यहाँ पर चाहिए और इसे कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपने सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं देखा तो लास्ट वीडियो मैंने इसी पे बनाया था, वहाँ पे ये सारी चीजों को मैंने डिफाइन किया था। तो वहां पर एक बार जाके उस वीडियो को पूरा देखें सब्सक्रिप्शन के बारे में समझने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बस बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो पूल आईडी को किस तरीके से ऐड करोगे, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मैनेजर एंड अटैच एंड हाइफन हाइफन पूल एंड पूल इज इक्वल टू करके आप यहाँ पर आईडी दे दो जो आपने कॉपी किया था, एंटर कर दो। तो यहाँ पर जो ये पूल है यानी जो आपका डेवलपर पूल है वो ऐड हो जाएगा। इसकी जो भी बाय डिफॉल्ट रेपोजिटरी या जितनी भी रेपोजिटरी है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो लेट इट बी कंप्लीट। ठीक है, सक्सेसफुली अटैच्ड है सब्सक्रिप्शन फॉर रेड हैट डेवलपर सब्सक्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, कट कर दो इसे एंड ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अभी अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यम एंड रेपो लिस्ट। सो देखो मेरे पास यहाँ पर ईपीएल पहले से था, बाकी रेड हैट की साइड से ऐप स्टीम और बेसओएस ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर यम इंस्टॉल करता हूँ, एंटर करता हूँ मैं एनसीबल के साथ में। तो यहाँ पर आप देखते हैं पैकेजेस सारे मिलते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपकी रेड हैट की जो रिपोजिटरी है वो ऐड हो रही है। ओके, लेट इट बी कंप्लीट।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अब हमें सारे पैकेज मिल गए हैं, लेकिन पैकेज में भी आप देखोगे यहाँ पर एनसीबल बाय डिफॉल्ट, अगर आपको याद हो कल के सेशन में मैंने आपको दिखाया था रेडिट की जो ये ऐप स्टीम बेस ओएस है वहां पे एनसीबल पैकेज नहीं होता है। एनसीबल हमें कहाँ मिला, इस ईपीएल के अंदर मिला, आप यहाँ देख सकते हो राइट। हमें कहाँ पर मिला ये एनसीबल, ये हमें मिला यहाँ ईपीएल में। ठीक है, बाकी आपका एनसीबल कोर वो आपको यहाँ मिला है ऐप स्टीम के अंदर। बाकी आपको जो डिपेंडेंसी है वो सारी कहाँ मिली, इन ऐप स्टीम के अंदर राइट। तो आपको कुछ डिपेंडेंसी यहाँ मिलेंगी, कुछ वहां मिलेंगी, तो आप प्रॉपर सिर्फ ईपीएल को यूज नहीं कर सकते, बट आप साथ में आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में मैंने जो बताया था, तो अगर आपको एनसीबल यूज करना था तो रेडिट सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक दूसरी रिपोजिटरी जो है वो इनेबल करनी पड़ती थी। रेडिट प्रोवाइड करता है एनसीबल की रिपोजिटरी भी, दैट्स ओके, बट वो आपको इनेबल करनी पड़ रही थी। वही चीज यहाँ पर क्या है, आपको ईपीएल के अंदर मिल गई एक पब्लिक रिपोजिटरी पे, तो वो चीज आप अगर यहाँ पे चाहते हो तो आप इंस्टॉल करा सकते हो राइट। तो ये यूज होता है यहाँ पर इस तरीके से ईपीएल का। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर नो कर देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर यस हो जाए, ठीक है मैं यस कर देता हूँ, दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारी जो रिपोजिटरीज हैं वो सारी डाउनलोड हो रही हैं, डाउनलोडिंग पैकेजेस। ओके, एंसिबल, ठीक, देखो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब इसके आगे आपसे यहाँ पर की चेक हो रहा है, तो ठीक है, अगर की चेक आपको करना है तो यहाँ आप यस कर दो कि इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, परफेक्ट। ठीक है, रनिंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयरिंग, इंस्टॉलिंग, अभी देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, वेरीफाइंग, ओके, ओके नाउ इट इज कंप्लीटेड राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ईपीएल का यूज कर सकते हो। अगर आप इस रेपोजिटरी को यहाँ से हटाना चाह रहे हो आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको याद हो जब हमने अभी इस रेपोजिटरी को ऐड किया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक पैकेज हमारा एक्चुअल में इंस्टॉल हुआ था, जो कि अगर आप चेक करना चाहो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, आरपीएम स्पेस क्यूए एंड देन यहाँ पर मैं ग्रैप कर देता हूँ कि बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है यहाँ पर, तो ग्रैप एंड द नेम ईपीईएल राइट, मैं यहाँ पर करता हूँ। तो देखो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हुआ था, जिसकी वजह से ये रिपोजिटरी आपको यहाँ पर मिलती है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, आरपीएम स्पेस हाइफन ईवीएच, यानी अनइंस्टॉल करने के लिए, एंड देन एंटर। तो अभी देखो ये यहाँ से क्लीन अप हो चुका है, अभी आप चेक करोगे अवेलेबल नहीं है। रेपोजिटरी चेक करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर यम इंस्टॉल यम रेपो लिस्ट, ओके चेक करो यहाँ पर। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी से सब्सक्रिप्शन वाली ईपीएल यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस तरीके से इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, अगर आप रिमूव करना चाहते हो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगली पब्लिक रेपोजिटरी की, जो कि है यहाँ पर आरपीएम फ्यूजन, या फिर आप कह सकते हो आरपीएम फोर्स। ठीक, आरपीएम फोर्स, तो ये रिपोजिटरी जो बनाई है वो सेंटोस की साइड से, यानी सेंटोस की एक पब्लिक रेपोजिटरी है, जिसे आप यहाँ रेडिट 9 पर भी यूज कर सकते हो। तो इसे हम ऐड करके देखते हैं, तो देखो इसे कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर गूगल क्रोम पर एंड सॉरी फायरफॉक्स पर, और यहाँ जाने के बाद लिखता हूँ मैं आरपीएम फोर्स फॉर रेडिट 9। ठीक, आरपीएम फोर्स फॉर रेडिट 9 करोगे आप तो यहाँ कई वेबसाइट आ रही हैं, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं इस वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको आरपीएम फ्यूजन रेडिट 9 के लिए लिखा हुआ है, बाकी वेबसाइट पर रेडिट 7 का दे रखा है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद ठीक है, इनेबल, थोड़ा सा नीचे चलो और नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेपो अंडर आरपीएम फ्यूजन फ्री, दिस कंटेन ओपन सोर्स पैकेज, यहाँ पर ओपन सोर्स पैकेज है, आरपीएम फ्यूजन नॉन फ्री, तो दिस कंटेन सॉफ्टवेयर विदाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग बट फ्री सोर्स कोड। तो दो तरीके से हो सकता है, बट यहाँ पर आप जब देखो इनेबल करने के लिए देखो तो यहाँ क्या लिखा है, इनेबल ईपीएल रेपोजिटरी फर्स्ट इफ यू हैवंट, अगर आपके पास नहीं है तो पहले ईपीएल करनी पड़ेगी। और इसकी एक प्री रिक्वायरमेंट जो है वो ईपीएल है, ईपीएल के बिना आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ। अगर आप इसे यहाँ पर देखो, मैंने इसे कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद अगर मैं इसे डायरेक्ट, तो अभी हमने अगर आपको याद हो तो यहाँ से ईपीएल को हटा दिया था, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको यम रेपो लिस्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ से ईपीएल को मैंने हटा दिया है, तो ईपीएल अवेलेबल नहीं है राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करता हूँ जो अभी हमने कॉपी किया था, तो यहाँ पर आपको एरर देगा, क्या एरर देगा, लेट्स सी, आरपीएम फ्यूजन फ्री,
दैट्स ओके। तो आपको क्या एरर दे रहा है यहाँ पर, आपको ईपीएल की नीड है, ईपीएल रिलीज की, इसके बिना आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो पहले हमें यहाँ पर ईपीएल चाहिए होगा, तो मैं ईपीएल पहले यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ जो हमने हटाया था। तो ईपीएल हमने कहाँ चलाया था कमांड, yum इंस्टॉल, ओके ये चलाया था हमने, देखो यहाँ पर। तो ईपीएल ऐड कर दो यहाँ पर, अपडेटिंग सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट रेपोजिटरी ईपीएल, परफेक्ट, देखो यस। इस पैकेज को इंस्टॉल कर लो, यस, एंड वेरीफाइंग, ओके। तो देखो अभी ईपीएल ऐड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर ये दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ आरपीएम फ्यूजन, तो देखो अब इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो आरपीएम फ्यूजन फ्री रिलीज नो आर्ट, ओके। तो देखो अभी यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ इंस्टॉल कर लो, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं यहाँ चेक करता हूँ यम एंड देन रेपो लिस्ट। तो अभी यम रेपो लिस्ट में आपको देखो ईपीएल और आरपीएम फ्यूजन दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर, राइट, दोनों यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ls एंड देन etc एंड yum डॉट repos डॉट डी, yum डॉट repos डॉट डी, एंड यहाँ पर एंटर करके देखो। तो जब हमने आरपीएम फ्यूजन को ऐड किया तो यहाँ पर दो डॉट रेपो फाइल भी ऐड हो गई। यहाँ पर देखो आरपीएम फ्यूजन प्री अपडेट एंड टेस्टिंग की। अगर आप इसे कैट करके देखते हो तो देखो कैट एंड देन etc एंड yum डॉट repos डॉट डी एंड आरपीएम फ्यूजन एंड डॉट रेपो। यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर भी आपको एंट्री हो रखी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आरपीएफ फ्यूजन प्री अपडेट का जो कि इनेबल है, काम कर रही है यहाँ पर, बाकी आपकी ये साइड डिसेबल हो रखी है। ठीक है, ये चीज हमें देखो यहाँ से एक चीज ऐसे ही पता कर रही है। या फिर अगर आप देखना चाहते हो इन चीजों को कमांड से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डीएनएफ एंड देन रेपो लिस्ट, डीएनएफ रेपो लिस्ट कमांड चलाओ आप और यहाँ पर लिख दो आरपीएम फ्यूजन। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो भी नेम है वो आरपीएम फ्यूजन हाइफन करके, आगे का नाम आपको नहीं पता, दैट्स ओके, आप यहाँ पर स्टार लगा दो, एस्टिक का यूज कर लो, एंटर करो आप। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो भी आरपीएम फ्यूजन से रिलेटेड आपको यहाँ पर अवेलेबल है रिपोजिटरी, वो सारी यहाँ पर दिख गई। इनेबल सिर्फ एक है, बाकी सारी यहाँ पर डिसेबल हो रखी है। अगला आप यहाँ क्या कर सकते हो, जैसे आप डीएनएफ एंड देन इंस्टॉल करो, एंड इंस्टॉल के बाद में आप यहाँ पर लिख दो, सॉरी डीएनएफ इंस्टॉल नहीं, डीएनएफ रेपो लिस्ट करो आप, डीएनएफ रेपो लिस्ट, एंड रेपो लिस्ट करने के बाद आप यहाँ लिखो इनेबल एंड एंटर कर दो यहाँ पर। तो आपको दिखाएगा इनेबल कौन सी है। तो इनेबल में अभी हमारे सिर्फ एक है, जैसा अभी हम पीछे भी देख चुके हैं ईपीएल।
ठीक है, हमें इतना जब पता लग गया तो इसके बाद अगला काम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक कमांड और चलाते हैं, dnf एंड देन हाइफन हाइफन इनेबल, हाइफन हाइफन इनेबल, एंड इनेबल के बाद लिखो रेपो एंड इजिकल टू आरपीएम फ्यूजन। ठीक, तो यहाँ पर लिखो आरपीएम फ्यूजन हाइफन एंड एस्ट्रिक लगाओ, आप एस्ट्रिक का साइन लगाओ, आरपीएम फ्यूजन हाइफन एस्ट्रिक, एंड देन यहाँ पर लिखो स्पेस करके लिस्ट, एंड लिस्ट के बाद लिखो अवेलेबल, अवेलेबल, और अवेलेबल के बाद में यहाँ पर ओके जस्ट एंटर करो। एंटर करोगे तो देखते हैं यहाँ पर, लेट्स सी, जब आप ये कमांड यहाँ पर चलाओगे तो आपकी जो भी रेपोजिटरी इनेबल है उन सब के अंदर जो पैकेज अवेलेबल है वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो देखो ईपीएल के अंदर ये बहुत सारे पैकेजेस आपको दिख रहे हैं जो कि ईपीएल के अंदर अवेलेबल है, वो सारे आपको यहाँ जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे जो आपको यहाँ आरपीएम फ्यूजन में भी अवेलेबल है, तो वो सारे आप यहाँ देखो आरपीएम फ्यूजन में यहाँ पर देख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल है, इससे आप चेक कर सकते हो कौन कौन से पैकेज को आप इन रेपोजिटरी, तो सारे पैकेजेस को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इसके अलावा आप जैसे अगर किसी पैकेज को आप सर्च करना चाहते हो तो आपने जो यहाँ पर कमांड चलाई थी लिस्ट, लिस्ट के बाद में आप यहाँ पर अवेलेबल की जगह पे लिख दो पैकेज का नाम। जैसे मैं एनजीनिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ठीक है, एनजीनिक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। या फिर और भी कोई पैकेज देखो यहाँ पर, तो और कोई पैकेज यहाँ पर सांबा अवेलेबल है क्या? ठीक है, सांबा भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ओके परफेक्ट। या फिर जस्ट अ मिनट, यहीं पे देख लेते हैं, जो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये पैकेजेस में आपको एक्स, ओके एक्सएफसी, परफेक्ट, और फ्री अपडेट्स, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एल सी, वाइन, एल्सा, एंड आरपीएम फ्यूजन में ये बीएलसी कोड देखो दे रखा है, बीएलसी भी यहाँ पर अवेलेबल है। बीएलसी ही करते हैं, एंड करते हैं हम यहाँ पर यम इंस्टॉल, या डीएनएफ आप कुछ भी चला सकते हो, यम इंस्टॉल एंड बीएलसी, एंटर करता हूँ मैं। तो ठीक है, बीएलसी के लिए यहाँ पर ये जो बीएलसी तो अवेलेबल है, बट बीएलसी के लिए जो आपको बहुत सारी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बीएलसी को इस तरीके से करके देखता हूँ होता है क्या, इसकी हाइफन ब्रोकन एंड एंटर, सो ठीक है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू डू, कंप्लीट। ठीक है, वो दिखा देगा आपको। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू है, एंड then just this and grep and blc, प्रेस एंटर। ठीक है, तो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पर, इसके लिए इस टाइप की रेपोजिटरी की देखो नीड होगी, तभी हम यहाँ पर करा सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास रेडिट की भी जो रेपोजिटरी है वो भी रिमूव हो चुकी है। तो अगर आपको बाकी चाहिए तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे जस्ट अ मिनट, okay, just let me check again. So what we have to check actually, yum and repo list, मेरे पास सब्सक्रिप्शन की भी, हाँ ठीक है, मेरे पास ये रेडिट सब्सक्रिप्शन जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है एप स्टीम बेस ओएस। तो यहाँ पर मैं, जब आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या सब्सक्रिप्शन में मुझे ये सारी की सारी रिपोजिटरी मिल जाती है। यम इंस्टॉल एंड वीएलसी, एंटर, एंड लेट्स सी। ओके, तो देखो सारी रिपोजिटरी यहाँ पर मिल जा रही है आपको। अब यहाँ पर देखो मेन हमें सारा यूज दिख रहा है। ठीक, सारा यूज यहाँ पे क्या दिख रहा है, सारी रिपोजिटरी यहाँ पर यूज दिख जा रहा है। बीएलसी आपको कहाँ मिल रहा है, आरपीएम फ्यूजन के अंदर है। आपको ये ईपीएल के अंदर इसकी कुछ डिपेंडेंसी मिल रही है, कुछ आपको ठीक है डिपेंडेंसी आरपीएम फ्यूजन में भी अवेलेबल है, ईपीएल में अवेलेबल है, कुछ आपको यहाँ पर रेड हैट के ऐप स्ट्रीम में मिल रहा है। ठीक, जो कि है, तो सारी की सारी जब आपके पास ये सारे अवेलेबल है तो ये जहां से भी जो रेपोजिटरी मिलेगी उसको वहां से फाइंड करके, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि कई पैकेजेस हमें एक प्रॉपर जगह पर नहीं मिलते, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, जिसके जरिए आप यहाँ पर पैकेजेस को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। डिपेंडेंसी आपकी सारी की सारी सर्च हो सकती है। तो यहाँ पर देखो मैंने बीएलसी को इंस्टॉल कर दिया, राइट, तो इस तरीके से ये बीएलसी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो 71 पैकेजेस हैं यहाँ पर जो टोटल इंस्टॉल होने वाले, तो कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। ओके परफेक्ट, बीएलसी कोर इंस्टॉल हो रहा है।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। जीपीजी चेक हो रहा है, आपका जो की है वो की चेक हो रहा है यहाँ पर। यस कर देते हैं। रनिंग ट्रांजेक्शन टेस्ट, प्रिपेयरिंग, इंस्टॉलिंग। ओके, इंस्टॉल हो रहे हैं सारे के सारे। 71 इंस्टॉल होने हैं यहाँ पर। ठीक है, इंस्टॉल भी हो चुके हैं। रनिंग स्टैक स्क्रिप्टलेट। ओके, परफेक्ट, कंप्लीट। देखो यहाँ पर अब इंस्टॉल भी हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर, आरपीएन फोर्ज यानी हमारी लगभग सारी जो रेपोजिटरी थी वो यहाँ पर यूज हो गई। मेरे पास टोटल अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास ये 4 रेपोजिटरी अवेलेबल है। ईपीएल है, और सब्सक्रिप्शन जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर एप स्टीम बेस वेस होता है, आपका आरपीएम फ्यूजन होता है, तो वो सारे के सारे यहाँ अवेलेबल है। और इनमें हमें ये पैकेज भी मिल गया। राइट, तो इस तरीके से हमने इसे भी इंस्टॉल कर लिया है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने देखा है किस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी पब्लिक रेपोजिटरी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, लेट्स गो।